सफाई निस्फ ईमान है, यानी ईमान का आधा हिस्सा है। इसी तरह इखलास निस्फ दीन है, हिस्सा दीन का आधा हिस्सा है। और अगर मैं इसी के ऊपर बात करूँ तो 2.5 से 2 घंटे चाहिए, लेकिन इसकी मैं फर्स्ट सीढ़ी की तरफ आऊँगा। अल्लाह करे आप इसकी समझ आ जाए। पहली सीढ़ी का नाम है अदब। जारी है। अच्छा, आज से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब हमारी एज 9-10 के राउंड थी तो हमारे घर में वालिदैन, सिर्फ हमारी वालदा हमें ये कहती थी कि बेटा अपने से बड़े को भाई कह के पुकारना, बड़े को भाई कह के पुकारना, बहन को आंटी कह के पुकारना है। आपने गली मोहल्ले में फलां औरत को आंटी कह के पुकारना, फलां होटल कह के पुकारना, फलां को जैसे बेशुमार इस तरह के जुमलों से हमारे ऊपर पिछाड़े होती थी। एग्री करते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती गई, हम जो है वो जवान होते गए, तो तमाम जुमलों की जो पिछाड़े हमारे ऊपर होती थी वो आस्ता आस्ता लोन होगी और एक टाइम आएगा बिल्कुल ही खत्म। ऐसे ही है आज के दौर में किसी के कोई एक घर जिसमें ये जुमला ऐसे एडवाइस किया जा रहा हो, आई थिंक कोई 1% ऐसा होगा, वरना कोई भी नहीं। क्यों? कि जैसे जैसे वालिदैन को ये एहसास होना शुरू होता है ना कि हमारा जो बेटा वो जवान हो गया है, उसमें सेंस आ गई है, अक्ल आ गई है, वो अपना अच्छा बुरा जानता है, वो अपना लॉन्ग बेनिफिट को जानता है, तो क्या होता है कि सारे के पिछाड़े आस्ता आस्ता कम हो जाती हैं। मुझे ईमानदारी से बताएं, हम स्कूल आए हैं किस लिए? इल्म के लिए। इल्म का मतलब क्या है? जानना किसी चीज को। और यहाँ पे एक मजे की बात बताता चलूं। क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी थी कि वो शरारत नहीं थी। शरारत 1 2 3 4 सारे स्कूल में शरारत नहीं थी करनी सेम। तो मैंने सोचा या तो कोई रूल है या कोई कानून है या पता नहीं क्या बनाया इन्होंने, क्या है क्या है। मैं फिजिकल तो सर के सामने खड़ा था, मेंटली उतरी था कि पता नहीं कि माजरा क्या है। लेकिन खैर वो जब सर की बात खत्म होगी मैं जाने लगा तो मैंने सर से सलाम ली दरवाजे में। मैंने कहा सर एक बात आपसे पूछनी है। कहते बेटा पूछो क्या पूछना है। मैं कहा भी
स्कूल के हदूद के अंदर खड़े थे तो मैंने ये नोट किया पीछे से कुछ बच्चे आए हैं, तो पीछे से वो बिल्कुल ठीक आए हैं, लेकिन जैसे वो करीब पहुंचे तो उछलना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट टाइम तो मैंने ये समझा वो शरारती हैं, मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन वो मैंने नोट किया पीछे से जितने बच्चे आ रहे थे वो यही कर रहे थे। तो ये सर कोई रूल है, कोई कानून है, ये क्या है ये? तो उन्होंने मुस्कुराना शुरू कर दिया और मुस्कुराते हुए मुझे जो थपकी दे के कहते हैं बेटा बात असल में ये है, ना हमने कोई शरारत की है, ना हमारा कोई रूल है, ना हमारा कोई कानून है। असल में बात ये थी कि जिस जगह पे हम खड़े थे ना वहाँ पे कोई सायेदार चीज़ नहीं थी, यानी कि कोई दरख्त वगैरह नहीं था, तो किसी सायेदार चीज़ के ना होने की वजह से सूरज जो है वो डायरेक्टली उसकी शॉय हमारे ऊपर पड़ रही थी। तो सूरज के डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ने से हमारा जो साया था वो पीछे की जानिब था, तो लिहाजा जब बच्चे पीछे से आ रहे थे तो ये नहीं थे चाहते कि उनका पाँव हमारे सारे के ऊपर है। अल्लाह अकबर। तो ये है अदब। यकीन करें कि मुझे वापस जो है वो शेखुपुरा से लाहौर वापस आना था, तो मैं ट्रैवलिंग के दौरान इसी सोच में घूम कि यार आज तक दुनिया की ठोकरों से तो बहुत कुछ सीखा है, लोगों के गैर संजीदा रवैयों से तो बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आज इतना बड़ा सबक जो है बगैर ठोकर के सीख के जा रहा हूँ कि शायद मैं बाकी सारे सबक बुला दूँ, लेकिन ये कभी मैं सबक बुलाने वाला नहीं। यकीन करें उनके पीछे कोई डंडा लेकर नहीं था बड़ा, कोई जो है वो उनको जो है वो डांटने वाला नहीं था, या उनको कोई ये कहने वाला नहीं था कि पुत्र तू इदा ना की तरह सुबह स्कूल के आना ही आना। यकीन करें कोई मामला नहीं था। सर अदब वो नहीं है जो आप किसी के क्षोभ में आके करें, अदब वो नहीं है जो किसी के डर में आके करें, अदब वो है जो बगैर जो है वो आप किसी खौफ के करें, बगैर किसी डर के करें, और अदब वो है जो आप अपनी मर्जी से और दिल से करें। समझा रही है? एक बार रहमतुल्लाह ना अपने चंद साथियों के साथ बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ कि सामने से उनके उस्ताद मौलवी अमीर हसन साहब का गुजर हुआ, तो इकबाल की जैसे नजर पड़ती है कि सामने से उस्ताद गुजरे हैं, तो एकदम से वो भागना शुरू कर देते हैं उनकी तरफ गोली की स्पीड से। उनके पास जाते हैं, सलाम लेते हैं, और जो है उनके हाथ में कुछ सामान को किताबें होती हैं वो पकड़ते हैं। ये नहीं पूछते सर किधर जाना है, क्यों जाना है, कब आना है, कुछ नहीं, किताबें पकड़ी, सर झुकाया और पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। पीछे पीछे चलते जा रहे हैं यहाँ तक कि आप उनको घर छोड़ के आए। जब वो घर दरवाजे में एंटर हो गए, वहाँ उनका सामान पकड़ाया, सलाम ली और वापसी का रास्ता, वापसी उसी जगह पे जहाँ पे मतलब कि वो दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। अब वो दोस्तों के पास आते हैं तो दोस्त उसकी तरफ देख के हंसना शुरू कर देते हैं। तो एक बार रहमतुल्लाह पूछते हैं कि जनाब हंस क्यों रहे हैं, क्या मामला है? तो वो जो दोस्त है वो कहते हैं कि जनाब अपने पाँव की तरफ तो देखें। तो इकबाल रहमतुल्लाह जब अपने पाँव की तरफ देखते हैं, सर एक जूता पहना हुआ एक पहने ही नहीं। ये है अदब कि आप इतनी स्पीड से उठे, सर जूता पहना भी भूल गए। लेकिन आज नहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौलवी अमीर हसन साहब जैसे बेशुमार काबिल और मौजे टीचर्स हैं, जिनका हम आज एक ट्रेडिशनली एक रस्मी तौर पर उनका अदब तो कर रहे हैं, लेकिन सर हमारे दिल में अदब नहीं है। ये बात 100% मैं लिख कर कहता हूँ। क्यों? क्योंकि इंसान ने जिस रास्ते से सफर किया हो ना, वो उससे अच्छी तरह वाकिफ होता है। तो एक दिन मैं वहां पे बैठा हुआ था, आज मैं यहाँ पे हूँ, और इसका जो दरमियानी रास्ता है मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि ये रास्ता कहाँ से टूटा हुआ है, कहाँ से हवार है, कहाँ से फूल बिखरे हैं, कहाँ पे कांटे बिखरे हैं, ये मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। दुनिया की किसी फील्ड के अंदर आप चला जाए, कोई आपको ये नहीं कहेगा मेरा अदब करो, मेरी इज्जत करो। हम अपने जाती घर को ले लेते हैं। कभी हमारे वालिद ने कहा हो पुत्र मेरी इज्जत करेगा कर, पुत्र मेरा अदब करेगा कर, कभी कहा हो? नहीं कहा। हम स्कूल में आ जाते हैं, कभी किसी टीचर ने आपको जी कहा हो कि हमजा यार तू मेरी इज्जत नहीं करता, मेरी इज्जत करेगा कर, हमजा तू मेरा अदब नहीं करता, मेरा अदब से करेगा कर, कभी कहा हो? आवाज निकालनी है यार ताकि मुझे पता चले सुन रहे हैं आप। कभी कहा हो? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सर ये
दुनिया की वो वाहद प्रोफेशनल स्किल है जिसे आपको अपनी अकॉर्डिंग टू सेंस यानी जहानत के मुताबिक जिसे खुद अपने अंदर बिल्ड करना है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। हेल्प उसकी की जाती है जिसे पता ना हो, काम उसे सिखाया जाता है, स्किल उसे सिखाई जाती है जो उससे वाकिफ ना हो। यानी फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हो जाए, क्या नाम आपका? जी फिरोज भाई हैं। अब बात को समझिएगा कि फिरोज भाई ना मेरे शागिर्द हैं, किस चीज के? मोटर मैकेनिक के। अब मुझे पता है कि इनको बाइक चलाना नहीं आती, और चंद दिन बाद मैं ये कहता हूँ बाइक चलाओ, ये कहते हैं मुझे तो बाइक चलाना नहीं आती। मैं कहता हूँ चलाओ, ये कहते हैं मुझे चलाना नहीं आती। अब ईमानदारी से बताएं कसूर किसका है? मेरा है। तो मैंने उसको सिखाई तो नहीं बेचारे को, और उल्टा उसके ऊपर रोब जा रहा हूँ कि भाई बाइक चलाओ। अच्छा, इसी की निस्बत क्या हुआ कि चंद दिन बाद मैंने इनको बाइक चलाना सिखा दी, और ये बाइक चलाना भी सीख गए। लेकिन चंद माह के बाद ये बाइक चलाना दोबारा बन गई, और मैं ये कहता हूँ बाइक चलाओ, फिर ये कहते हैं मुझे बाइक चलाना नहीं आती। अब ईमानदार से बताएं किसका कसूर है? इसका कसूर है। भाई इसको मैंने बाइक चलाना तो सिखा दी है, लेकिन ये भूल गया तो ये इसकी मिस्टेक है, इसकी गलती है। आप कंसेप्ट को समझिएगा सर। इसी तरह वो सारी चीजें हमारे अंदर हैं, ऑलरेडी से हैं, और हमें बचपन में सिखाई गई हैं। क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे ये प्रूव किया, ये मुझे प्रूव दिया आपने कि बचपन में हमारे ऊपर बेशुमार जुमलों की बिछाड़े होती थी। क्यों सर? इसी को हमारे अंदर डेवलप किया जा रहा था। वो सारी चीजें हैं हमारे अंदर। असल में वजह ये है कि हमने वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी ट्यूटोरियल, वो सारे के सारे औजार, वो सारी की सारी स्किल्स एक बैग के अंदर बंद करके जहन के किसी कोने में छुपा दिया है। समझा रही है? उसे हमने जहन के किसी कोने में छुपा दिया है वो सारी चीजें हमारे अंदर। बैठ जाए आप। लेकिन टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। अगर आप सब ये चाहते हैं कि कल को मैं अच्छे लेवल पे जाऊं, मैं अच्छे मुकाम पे जाऊं, मैं अच्छे जो है वो ओहदे पे जाऊं, लोग मुझे सलाम करें, लोग मुझे सल्यूट करें, लोग मेरा दिल से अदब करें, सर वो कीमत आज आपको जहां पे पे करना पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि क्योंकि बाजार से जब भी कोई चीज खरीदो तो उसकी कीमत अदा करना ही पड़ती है, तो गैर कीमत की कोई चीज। और अगर आप ये चाहते हैं कि कल को हम अच्छे लेवल पे जाएं, अच्छे मुकाम पे जाएं, लोग हमें सल्यूट करें, लोग हमारा आदर करें, सर वो कीमत आज आपको जहां पे करना पड़ेगी। बाबा बोले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इज्जत नहीं कह देता कि तस्वीर फेरी पर दिल नहीं फिरेया की लेना तस्वीर फेर के हो, इलम पढ़िया पर अदब ना सीखिया की लेना इलम पढ़ के हो, बोलिया पता ते तद लक्सी जद चिड़ी फती हथ बाजा ने। समझा रही है सर? उस इल्म का क्या फायदा जो हमें हमारे बड़ों का अदब करना ना सिखाए? उस इल्म का क्या फायदा जो हमें हमारे उस्ताज़ा का अदब करना ना सिखाए? उस इल्म का क्या फायदा जो हमें हमारे जो हम वालिदैन का अदब करना ना सिखाए? समझा रही है? समझा रही है? इनका जो आखिरी जुमला है ना कि बुलिया पता ते तद लक्सी जब चिड़ी फसी हाथ बाजा दे, असल में अगर हम इसका मफहूम आज के मॉडर्न एरिया के मुताबिक निकालें तो इसका मफहूम कोई यूँ है कि आज आपके ऊपर किसी किस्म का कोई जोर, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। घर वालों की आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने सिर्फ एक ही जो है वो जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली है, और वो है पढ़ना। ऐसे ही है, अगर आप घर वालों को कोई काम कर भी देते हैं तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो भी आप ना करें, सर वो सारे घर का काम भी वो खुद कर रहे हैं, वो आपके सारे एक्सपेंसिव अखराजात भी वो पूरे कर रहे हैं, वो आपकी जरूरियात भी सारी पूरी कर रहे हैं, और बदले में उन्होंने सिर्फ आपसे इतना एक्सपेक्ट किया कि आप पढ़ जाएं। अगर अगली बात सुन लीजिएगा, अल्लाह ना करे और फिर भी नहीं पढ़ते, आप स्कूल से भाग जाते हो तो भाग के किधर जाओ? रहना तो इसी दुनिया के अंदर है ना, किसी ना किसी फील्ड के अंदर काम धंधे के लिए तो जाओगे ना, कहीं ना कहीं जॉब के लिए, कहीं ना कहीं कारोबार के लिए जाओगे ना।
सर जिस फील्ड के अंदर आप काम के लिए जाओगे सर उसकी जो जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ेगी वो लैदा होगी, वालिदैन की जो जिम्मेदारी पड़ेगी वो लैदा होगी, भाई बहनों की जो जिम्मेदारी पड़ेगी वो लैदा होगी, कल को शादी होनी है, बीवी बच्चे भी होने हैं, उनकी जो जिम्मेदारी पड़ेगी वो लैदा होगी। जब एकदम से 3-4 जिम्मेदारियां आपके ऊपर पड़ेगी ना तो बोलिया पता थे तद लगती यार चिड़ी फटी हाथ पाता है। जब वो चिड़िया की तरह बाज के गंजे में फंसेंगे ना तो सर पता फिर चलेगा। समझा रही है? जाए इसके कि जो स्कूल से भाग जाएंगे, जो स्कूल से तलीमी मैदान से आउट हो जाएंगे, सर का उनका आने वाला कल, उनका आने वाला मुस्तकबिल मैंने खोल के उनके सामने रख दिया। अब चाहे तो उस रास्ते के ऊपर चलकर खुद मजा चख लें या इससे सबक सीख के, ये चॉइस आपकी है। परसों की बात है, बल्कि सॉरी चंद दिन पहले की बात है कि मैं सियालकोट से आ रहा था तो जफरवाल में स्टॉप पे खड़ा तो क्या देखता हूँ कि चंद बच्चे ना बैग पहने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। उन्होंने मुझे पहचान लिया लेकिन मैंने उनको नहीं पहचाना क्योंकि उन्होंने बात की लगाए थे। अच्छा वो जैसे ही पास आए ना, जब सलाम हुई गुफ्तगू हुई तो पता चला वो मेरे गांव से और राइटिंग में मेरे गांव के से। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यार माशाल्लाह मेरे गांव से बच्चे जो है वो जफरवाल पढ़ने के लिए आए हैं। इससे पहले कि मैंने कभी देखा नहीं था कि हमारे गांव से कोई जफरवाल पढ़ने के लिए गया हो। अच्छा क्या वो चंद मिनट की दौरान गुफ्तगू पता दे चला कि वो पढ़ने के लिए नहीं आए, पढ़ने से दूर दूर तक उनका कोई लिंक ही नहीं है। उन्होंने जो कंधों पे बैग उठाए उन बैगों में किताबें नहीं है, उनमें कपड़े हैं और वो सियालकोट फैक्ट्री कारखानों के अंदर काम करते हैं। यकीन करें जी वो बच्चे थे कि जब हम 5वीं 6वीं जमात के अंदर पढ़ते थे ना तो जी अक्सर हमें गली मोहल्लों में खेलते कूदते नजर आते थे। यानी अभी इनकी एज जो है वो स्कूल जाने की नहीं थी तो एज इंक्रीज हुई बड़ी, हम भी जो है वो मैट्रिक हुई, स्कूल से पास आउट हुए तो उनकी भी एज बढ़ चुकी थी। अब उनको चाहिए था कि सर वो स्कूल ज्वाइन करते, लेकिन उन्होंने स्कूल ज्वाइन करने की बजाय फैक्ट्री कारखानों को ज्वाइन किया। वाई क्यों? क्योंकि सर घरेलू सिचुएशन इतनी टफ हो चुकी है, मजबूरियां इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि हालात ने उनको इजाजत दी ही नहीं कि वो पढ़ सके, वक्त ने उनको इजाजत ही नहीं दी। तो क्या ख्याल, उनका दिल नहीं करता पढ़ने को? सर करता है, उनका दिल करता है कि ये जो कंधे पे हमने बैग उठाए इन बैगों में कपड़ों की बजाय किताबें होनी चाहिए, लेकिन सर अब हालात उनको इजाजत नहीं देते, अब वक्त उनको इजाजत नहीं देता। तो दुख होता है यार ये देखकर कि जिन हाथों ने अभी किताबें थामनी थी, जिन हाथों ने अभी कलम थामनी थी, उन हाथों ने फैक्ट्री और कारखानों के औजारों को थामा हुआ। समझा रही है? तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको इतनी अजीमुल शान अपॉर्चुनिटी दी है कि बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी रुकावट के आप सब यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। समझा रही है? तो हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। हजरत इब्ने अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स अपने नफ्स को बेअदबी पर कायम रहने देता है सर उसका नफ्स सरकश बन जाता है, और जिसके जाहिर में अदब नहीं उसके बातिन से भी उसको अदब छीन लिया जाता है। अब ना वो सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे और माशाल्लाह आप भी ऐसे होनहार चेहरे बैठे होंगे जिनका ये दावा है कि भाई ठीक है वालिदैन का अदब करना चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए, उस्ताज़ा का अदब करना चाहिए, हमारे दिल में है। हाँ वो लहदा बात है कि मैं शो नहीं करवाता। ये कामा का जुमला आपको अक्सर सुनने को मिलेगा और माशाल्लाह आप भी ऐसे बैठे होंगे कि ठीक है भाई होना चाहिए अदब, लेकिन हमारे दिल में है। सर जो बंदा आपको ये कहता है कि मेरे दिल में अदब है, मेरे वालिदैन का, मेरे उस्ताज़ा का, मेरे बड़ों का अदब मेरे दिल में है, हाँ वो लहदा बात है कि मैं शो नहीं करवाता, सर एक नंबर का झूठ है। क्यों? कि जिसके जाहिर में अदब नहीं उसके बातिन से भी उसमें अदब छीन लिया जाता है। जाहिर में अदब होने से मुराद ये है कि जिसकी जुबान से अदब नहीं छलक रहा, जिसके अल्फाज से अदब नहीं छलक रहा, जिसकी आंखों से अदब नहीं छलक रहा, जिसकी हरकतों हरकत से अदब नहीं छलक रहा, वो बंदा लाख कहे कि मेरे दिल में अदब है, सर नहीं है, खत्म हो चुका है। चलिए नेक्स्ट बोझ हम मान लेते हैं भाई आपके दिल में अदब है, मान लेते हैं।
مجھے ایماندار سے ایک بات بتائیں، جو ہمارے دل میں ادب ہے کیا وہ اندر انڈے دے رہا ہے؟ ہاں، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ سر اسے اپنی حرکت میں لے کے آئیں، اسے اپنی زبان پہ لے کے آئیں، اسے اپنی جو ہے وہ اپنے الفاظ میں لے کے آئیں۔ سمجھا رہی ہے؟ مولانا روم یعنی رومی رحمۃ اللہ علیہ، اقبال کے بہت بڑے مرشد گرو، آپ کیا فرماتے ہیں کہ بے ادب انسان نہ صرف اپنی روحانی دنیا کو خراب کرتا ہے بلکہ وہ عالم دنیا کے اندر ایک ساتھ کی آگ لگا دیتا ہے، اور جس کے جو ہے وہ ادب نہیں ہے سر اللہ اسے اپنے فضل سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس شخص کے اندر یہ عمل نہیں ہے سر اللہ تو اسے اپنے فضل سے محروم کر دیتا ہے۔ سمجھا رہی ہے؟ حضرت ابوالقاسم کچری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری جو عبادت ہے یہ ہمیں لے کے جاتی ہے جنت تک۔ حضرت ابوالقاسم کچری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ ہماری جو عبادت ہے وہ کہاں لے کے جاتی ہے؟ جنت تک، لیکن ہمارا جو ادب ہے وہ لے کے جاتا ہے اللہ کی ذات تک۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات تک لے کے جانے سے مراد یہ ہے کہ سر بندے کو معرفت مولا نصیب ہوتی ہے، بندے کو خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور مت کسی گمان میں رہیے گا، عبادتیں رد بھی کی جا سکتی ہیں، عبادتیں رد بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن فرمایا گیا ہے کہ آپ کا کیا گیا ادب اور آپ کی گئی دل سے خدمت کبھی ضائع نہیں ہوگی، کبھی رائے گا نہیں جائے گی۔ اب اگر ہم اپنی عبادت کو، اللہ کی ایک اور مخلوق ہے جس کا نام ابلیس ہے، شیطان، سب جانتے ہیں، اگر ہم اپنی عبادت کو اس شیطان کی عبادت سے کمپیٹ کریں تو سر ہم 50% اس کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی اس نے اتنی اللہ کی عبادت کی ہے کہ ابھی تک سائنس کو کیلکولیٹ کر کے نہیں بتا سکی اس نے کتنی عبادت کی ہے۔ تو میرا سوال آپ سے کہ اگر اس نے اتنی عبادت کی ہے تو آج وہ کدھر ہے اس کی عبادت؟ سر وہ ساری کی ساری عبادت آج صفر ہو چکی ہے۔ کیوں؟ ریزن آپ کے سامنے سر ادب نہیں تھا۔ تو پتہ نہیں چلا کہ اگر اخلاق کی گندیوں تک ہمیں کوئی چیز لے کے جانے والی ہے تو وہ ہمارا ادب ہے، ہمارا علم نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی 90% لوگوں کی یہی سوچ ہے کہ جتنے بڑے عہدے پہ جانا ہے، جتنے بڑے لیول پہ جانا ہے، ہمارے پاس اتنا ہی زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے، جو بالکل غلط ہے۔ سر ہمارے پاس اتنا ہی زیادہ ادب ہونا چاہیے، ہمارے اندر اتنی زیادہ ہیومینٹی ہونی چاہیے، ہمارے اندر اتنی زیادہ جو ہے وہ عاجزی ہونی چاہیے، اتنا ہی زیادہ اخلاق ہونا چاہیے، اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ادب ہونا چاہیے۔ سمجھا رہی ہے؟ دنیا میں ایک ایسا نمود جو ہے وہ سپہ سالار گزرا ہے کہ جس نے پوری دنیا پہ جو ہے وہ فتح کی ہے، جسے دنیا آج سکندر اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ تو سکندر اعظم جو تھے وہ طریق نے اس کی ایک کوالٹی کو بار بار ریپیٹ کرتی ہے، اس کی ایک خوبی کو جو ہے وہ بار بار دہراتی ہے۔ اب اس کی خوبی کیا تھی کہ وہ نے اپنے والد کی نسبت اپنے استاد کی زیادہ قدر کرتا تھا، وہ اپنے والد کی نسبت اپنے استاد کا زیادہ ادب کرتا تھا۔ یعنی کہ وہ اگر کسی میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوتا، اسے استاد کا میسج ملتا ہے کہ استاد بلا رہے ہیں، تو آپ ایک دم سے جو ہے وہ میٹنگ ختم کر کے استاد کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا۔ وہ کس محل میں بیٹھا ہے، اسے میسج ملا استاد آ رہے ہیں، وہ فوراً کرسی سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ تب تک کرسی پہ کھڑے استاد کا ویٹ کرتا تھا جب تک استاد اس کے پاس نہیں تھا۔ تو اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام انتھونی تھا، تو بڑا اس کے قریبی تھا۔ اس نے ایک بار پوچھا، انتھونی نے ایک بار جو ہے وہ سکندر سے پوچھا کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے علی جناح کہ آپ اپنے والد کی نسبت استاد کو زیادہ قدر کرتے ہیں، آپ اپنے والد کی نسبت استاد کا زیادہ ادب کرتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ تو سکندر اعظم جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ انتھونی تو نے بالکل ٹھیک کہا کہ میں جو ہے وہ اپنے والد کی نسبت اپنے استاد کی زیادہ قدر کرتا ہوں، میں اپنے والد کی نسبت اپنے استاد کا زیادہ ادب کرتا ہوں۔ انتھونی اس کی ریزن یہ ہے کہ میرا والد مجھے آسمان سے زمین پہ لے کے آیا تھا، لیکن میرے اسی استاد نے مجھے زمین سے پکڑ کر دوبارہ بلندوں کی طرف بھیجا۔ سمجھا رہی ہے؟
तो पता ये चला कि अगर एक लुटेरे के अंदर, वो लुटेरा था, उसका कोई दीन मान, कोई मजहब, किसी जात पात से कोई लिंक नहीं था, तो पता ये चला कि अगर एक लुटेरे के अंदर भी सर अदब जैसी स्किल आ जाती है तो अल्लाह उससे भी दुनिया पे हुकूमत करने का राज बख्श देता है। समझा रही है? तो सिकंदर आजम का जो उस्ताद था वो रस्तु तलाई था, जिसे दुनिया आज रस्तु के नाम से जानती है। और ये जनाबे साइंस के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा फिलासफर गुजरा है। और इसी तरह एक और जुमला है जो तरीक में उसकी भी बड़ी गूंज है उस्ताद के हवाले से। कहा गया कि अगर उस्ताद सकरात जैसा हो, उस्ताद सकरात जैसा, सकरात कौन था? सकरात भी एक दुनिया में साइंस का एक बहुत बड़ा फिलासफर गुजरा है, बल्कि उस्तादों का उस्ताद गुजरा है, और ये यूनान का रहने वाला था। ये मजे की बात यह है कि जी यूनान जहाँ पे पैदा हुआ था वहाँ ये नहीं कहता कि जी मेरा यूनान में पैदा हो तो लिहाजा मेरा यूनान घर है, वो कहता था पूरी दुनिया में मेरा घर है। समझा रही है? और उसने बड़े ही कम अरसे में जो है बहुत ज्यादा कांडमानियां सरंजाम दी, जिसे तरीक जो है वो कभी जुटला नहीं सकती। तो कहा गया कि अगर उस्ताद सकरात जैसा हो तो शागिर्द अफलातून जैसे पैदा होते हैं, और अगर उस्ताद अफलातून हो तो शागिर्द अरस्तु जैसे पैदा होते हैं, और अगर उस्ताद अरस्तु हो तो शागिर्द सिकंदर आजम जैसे पैदा होते हैं। तो फिर मैं भी पूरे फख्र के साथ ये कहूँगा कि अगर उस्ताद खालिद साहब जैसे हों, अगर उस्ताद मजीद साहब जैसे हों, तो फिर शागिर्द मेरे और आप जैसे पैदा होते हैं। समझा रही है? एक और जुमला जो तरीक में इसकी भी बड़ी गूंज है, और मेरी नज़र में इसकी कोई जो है वो कीमत अदा कर ही नहीं सकता। इतना कीमती ये जुमला है, मैं कहता हूँ कि इसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। ये जुमला जो सकरात की तरह नकल किया गया है कि सकरात ने अपने शागिर्द आगे अफलातून को ये बताया था, अफलातून ने आगे जो है वो अरस्तु को, और अरस्तु ने आगे सिकंदर को। ये सारे जो शागिर्द थे ये सबका जो उस्ताद था वो सकरात था। तो ये सकरात की तरह जुमला नकल किया गया है। वो कहता है कि उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन याद रखिएगा कि उस्ताद बादशाह बना देता। जा रही है? उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन याद रखिएगा कि उस्ताद बादशाह बना देता है। तो दिल करता है कि आपसे बातें करता जाऊं, लेकिन टाइम मेरे पास भी कुछ शार्ट है। तो लास्ट में एक शेर, उसके बाद मैं आजाद पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। तो शायर कहता है कि माह तिबां से कह दो, माह तिबां कहते हैं सूरज को, सूरज की किरणों को। तो शायर जो है वो डायरेक्टली सूरज से मुखातिब होता है। शायर कहते हैं कि माह तिबां से कह दो कि अपनी किरणों को संभाल के रख ले। क्यों? क्योंकि मैं अपने वतन के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। पाकिस्तान